सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सुमित पढ़ रहा है, कल विद्यालय बंद रहेगा। तो उपयुक्त वाक्यों में खेलते हैं, रहा था और रहेगा से कार्य घटित होने के अलग अलग समय का ज्ञान होता है। खेलते हैं चल रहे समय का, रहा था बीते हुए काल का, रहेगा आने वाले समय का बोध कराते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई क्रिया कौन से समय में हुई है, तो उसी को हम काल कहते हैं। काल के भेद हम यहाँ देखेंगे। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा नाचती है। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान कौन से होते हैं? वर्तमान काल के जिस रूप से किसी क्रिया के वर्तमान समय में होते ही सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गगन पढ़ता है, मीनाक्षी गाना गाती है। अब ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना प्रकट हो रहा है। अतः यह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का निश्चय ना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गगन पढ़ रहा है, मीनाक्षी गाना गा रही होगी। गगन पढ़ रहा होगा, मीनाक्षी गाना गा रही होगी। तो ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, किंतु उसके होने में संदेह है। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की हैं। अब अगला है अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान काल के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गगन पढ़ रहा है, मीनाक्षी गाना गा रही है। ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से किसी काम का निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब अगला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रजनी नाच रही थी। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमत, भूत। तो सबसे पहले हम सामान्य के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे रजत ने पुस्तक पढ़ी, निधि ने गाना गाया। ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि काम सामान्य तथा बीते हुए समय में पूरा हुआ है, अतः ये क्रियाएं सामान्य भूत की हैं। अब अगला है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का निकट बीते हुए समय में संपन्न होने का ज्ञान हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे रजत पढ़ चुका है, निधि गाना गा चुकी है। तो ऊपर लिखे वाक्यों का क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था पर और वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। अगला है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बहुत पहले ही बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे रजत ने पुस्तक पढ़ी थी, निधि ने गाना गाया था। अब अगला है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता ना चले कि कोई कार्य जो बीते हुए समय में आरंभ हुआ था अभी भी पूर्ण हुआ कि नहीं, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे रजत पढ़ रहा था, निधि गाना गा रही थी। अगला है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने पर संदेह किया जाए उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे रजत ने पढ़ लिया होगा, निधि ने गाना गा लिया होगा। ऐसे ही अगला है हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में होता है लेकिन
किसी कारणवश नहीं हुआ उसे हेतु हेतुमत भूत कर कहते हैं। जैसे रजत पड़ता तो पास हो जाता, निधि गाना गाती तो तुम सुनते। अब अगला है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का ज्ञान हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे रिया नाचेगी। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्य। सबसे पहले हम सामान्य भविष्य के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने का ज्ञान हो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ेगा, ऋतु गाना गाएगी। तो ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अतः इन क्रियाओं को सामान्य भविष्य कहते हैं। अगला है संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आने वाले समय में होने पर संदेह किया जाए उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद रोहित पुस्तक पढ़े, शायद ऋतु गाना गाए। तो ऊपर लिखे वाक्यों की क्रिया आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने की संभावना तथा इच्छा को प्रकट करती है, निश्चित को नहीं, अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्य काल की हैं। अब अगला है हेतु हेतुमत भविष्य। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। जैसे रोहित पढ़े तो विद्वान हो, ऋतु गाए तो गायिका हो। तो ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।